पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के 6 मुआहिदों और MOUs पर भी दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विसेज अकेडमीज़ के दरमियान MOU साइन। इसहाक डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित, सकाफती तबादले, तालीम और इस्तेदादी कार में ताउन पर बातचीत। सार्क की बहाली, फ़लस्तीन और रोहिंग्या के मसले समेत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म के बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत और बांग्लादेश के सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान शरीक हुए। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती और ताउन मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात पर चीन की वज़ारत ख़ारिजा का बयान। कहा, गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाक़ाई अमन के लिए सूदमंद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िका मौक़िफ़ है। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद हलाक, 47 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारे टूट गए, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। पेशावर, मरदान, शुमारी और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत KPK के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लोअर दीर में शदीद बारिश के बाद छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। शाहराह का खान पर हस्सा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हैवी मशीनरी ने मलबा हटाकर सड़क खोल दी। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांकला में बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। दूर दराज इलाके रश्म में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद की। मुतासरीन में राशन पहुँचाया गया। मुतासरीन का तिब्बी मुआइना। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 614 मिलियन, जख्मियों को 15 मिलियन से ज़ायद फराहम किए जा चुके। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा घरों के लिए भी मुआवजा दुगना कर दिया गया। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 10 लाख और जुज़वी मुतासर घर का मुआवजा 5 लाख रुपए कर दिया गया। गज़र में 300 इंसानी जानें बचाने वाले चरवाहों की बज़राए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के तीनों हीरोज़ को इस्लामाबाद बुला लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। बाग आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग से 4 मकानात मुनहदिम, एक मस्जिद भी शहीद हो गई। नाला भिंबर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रजानी, गढ़ादीन और मुजाहिद कॉलोनी में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ज़ेरे तामीर स्कूल की साइड भी पानी से भर गई। सीमेंट के कंटेनर बहने से बाल बाल बच गए। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। कंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैलाबी रैले से हजारों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेर आब। फौज की मदद तलब। पूरे वाला में मुतादिद देहात ज़ेर आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी शुरू। ज़िला बहावल नगर में मुतादिद आरज़ी बंद टूट गए। राजनपुर में दरिया सिंध के कच्चे के इलाके में सैलाब। लोग आमोदरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने लगे। तोसा में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतादिद बस्तियाँ और देहात पानी में डूब गए। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में भी पानी का बहाव तेज। जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर आब।
मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 12 कहों के बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अडियाला रोड पर बरसाती नाले में तूफ़ानी। गौरखपुर गांव में फंसे हुए 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। करीबी झोंपड़ियों में पानी दाखिल। जहलुम में भी मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, पानी आबादियों में दाखिल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, खुशाब, मियाँ चन्नू, गोजरा, बुरेवाला, विहाड़ी में बारिश। भकर और साहिवाल में आंधी और बारिश से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही के बाद बहाली। गिजर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर FCNA की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम। थालीदास और रोशन नामा गाँव में मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है थालीदास में 300 से जायद अफराद बेघर हुए। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। अगले 48 घंटे तक बालाई इलाकों के लिए सड़क बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी एक दिन की राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमों को कल मुतालिका अदालत में पेश करने की हिदायत। फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तबलीगी मराकज़ ड्राइवेंट का दौरा। अकाबिरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात। अकाबिरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबिरीन की खिदमत को सराहा। बैरून मुल्क से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा जहाँ भी वीज़े का मसला होगा हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। बैरून मुल्क से आने वाले वफूद हमारे मेहमान हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है और अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने कहा अनकरीब पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के मेयार तक लेकर आएंगे। रोड शायद ही स्ट्रेट हो या सीधा हो, धक्के खा के आपको यहाँ तक पहुँचने में भी 20 मिनट लगेंगे। सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे अगर वोट देती है आवाम, आपको कुछ समझती है, कुछ डालती है वोट, तो आप इसका कुछ हमें हल तो दें। हर हफ्ते में मुझे मेंटेनेंस करानी पड़ती है खड्डे जंपों की वजह से। भी ये 5 मिनट का सफ़र ना मैं 15 मिनट में तय करके आया हूँ खाली यहाँ एक गली का। इतनी बुरी हालत है। कराची में बारिश के बाद जहां की रोड अबतर सूरत हाल, सड़क टूट फूट का शिकार। बारिश का पानी अब भी मौजूद, शहरी शदीद अजियत का शिकार। सड़क पर पड़े गड़ों कीचड़ से शहरियों का गुजरना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है पहली ही बारिश में इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल जाता है। एक ही सड़क अबूर करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। कराची के जिला कोरंगी, शर्की, गरबी और वस्ती में निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया गया। कमिश्नर कराची ने तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। प्रेम विलास, नस सफूरान और सब डिवीजन एयरपोर्ट जटपाड़ा इब्राहिम हैदरी में निकासी का अमल जारी। वज़ीर आला सिंध की अंदरूनी सड़कों से भी पानी की फौरी निकासी की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी से ताजरों के वफ्द की मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी ने कहा मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बात करूंगा।
अवामी खिदमत और तरक्याती कामों में अपनी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। सेहत के शोबे में NICVD का सूबे भर में नेटवर्क कायम है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू कहा, NICVD में दिल के अमराज का इलाज मुफ्त किया जाता है। सिंध हुकूमत की जानिब से महंगा तरीन साइबर नाइफ इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट टीम्स के कप्तानों की तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक शान मसूद की जगह सऊद शकील टेस्ट टीम की क़यादत संभाल सकते हैं। सऊद शकील को कप्तानी मिलने के बाद जल्द B कैटेगरी में प्रमोट किया जा सकता है। वडग्राम में गैर मुल्की खातून सयाह से नामुनासिब सवालात पूछने वाला अहलकार मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक 3 अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम दिए गए। हॉलैंड से आई खातून बाइकर ने सयाहती मकामात का दौरा किया था। खातून बाइकर ने सयाहती मकामात में मेहमान नवाजी की तारीफ की थी। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। लिया के इलाके फतेहपुर में टिकटॉक बनाते नौजवान नहर में डूब गया। रेस्क्यू के मुताबिक 18 साल रहमान ने दोस्त को वीडियो बनाने के लिए मोबाइल देकर नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू के गोताखोरों की जानिब से लाश की तलाश जारी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की क्रिप्टो मार्केट के हवाले से पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी को नई शक्ल दी। बिलाल बिन साकिब ने कहा, क्रिप्टो डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को दुनिया में वसूल कुनिंदा के बजाय बिल्डर के तौर पर मुतारिफ कराया है। पंजाब में सनदी कारकुनान को फ्लैट अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। दरख्वास्त तलब वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की बेवाओं के लिए भी 3% कोटा मुख्तस। मासूर वर्कर्स का भी फ्लैट अलॉटमेंट में 2% कोटा होगा। वर्कर्स वेलफेयर में सनती कारकुनान को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। भारत के खलाई बरतरी के नारे मगर हकीकत कुछ और। महंगे नाकाम मंसूबे गरीब भारतीय आवाम की जेब पर बोझ। 2019 में चंद्रयान 2 के चांद पर उतरने का दावा किया, मगर चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। 2023 में चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा, मगर रोवर सिर्फ 14 दिन चला। 2014 में मंगलयान या मरीख आर्बिटर को सस्ता कमाल कहा गया, जिसमें साइंसी आलात ना होने के बराबर थे। 2022 में छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली परवाज़ ही नाकाम। तमाम सैटेलाइट जाया हो गए। भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के लिए भी रूस पर इन्हिसार करना पड़ा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सरहदी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में कार्रवाई। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोसाद के ज़ेरे तरबियत रहे। एक के अलावा सब गैर मुल्की थे। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत को इंसानी साख्ता अलमिया करार दे दिया। आलमी हंगर मॉनिटर के मुताबिक गजा की 1/4 आबादी यानी 5 लाख से ज़ायद अफराद शदीद कहसाली का शिकार हैं। ये तादाद सितंबर में 6.25 लाख तक पहुँच सकती है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की जानिब से गजा में इसराइली कहत रोकने के इकदामात ना करने की मजम्मत की। कहा, वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के पास फलस्तीनी अवाम की भूख खत्म करने की ताकत है, लेकिन वो इस कहत को फैलता हुआ देख रहे हैं। बस बहुत हो चुका। नेतन्याहू की जंग के लिए अमरीकी अवाम के पास मज़ीद डॉलर्स नहीं हैं। तो खातून अव्वल अमीना उर्दवान का मेलानिया ट्रंप के नाम खुला खत। कहा, मेलानिया यूक्रेनी बच्चों की तरह गजा के बच्चों के लिए भी हमदर्दी दिखाएं। गजा में कहत और कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। बेल्जियम, फिनलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक में मुजाहरे। बरतानिया में बैंक्स के अंदर धरना दिया गया। इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव में भी हजारों अफराद नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज।
ईरानी कौम अमेरिका के मुतालिबात के आगे नहीं झुकेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है, ईरानी अवाम अमेरिकी दबाव के खिलाफ डट कर खड़े रहेंगे। ईरानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह फौज के दरमियान एतमाद को कभी कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान को जंग के जरिए शिकस्त नहीं दी जा सकती। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूसी तवानाई का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। क्रक्स न्यूक्लियर प्लांट की पैदावारी सलाहियत 50% कम हो गई। ताबकारी की सतह मामूल पर है। अस्लोगा कॉम्प्लेक्स के ईंधन बरामदी टर्मिनल पर भी हमले। रूसी वजारत दिफा का कहना है सिर्फ एक रोज में 13 इलाकों में 95 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। हमलों के बायस कई एयरपोर्ट्स पर परवाजें घंटों मुअत्तल रहीं। अमेरिका का डोम्सडे प्लान ग्रीनलैंड में फौजी एयरबेस पर E-6B मर्करी तैयारा तैनात कर दिया गया है। तैयारा जौहरी हमले की सूरत में महफूज रहता है। हुक्काम का कहना है इक़दाम का मकसद मुमकिन जौहरी तनाज़े के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बचाना है। कसूर में बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़। महफिल समा, महफिल मिलाद और मुशायरे का एहतमाम। ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जारी। पीसीबी ने एम्पायर्स और रेफरीज का माहाना मुआवजा बढ़ा दिया। एलीट पैनल मैच ऑफिशल्स को 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। सप्लीमेंट्री 1 पैनल के लिए 1,10,000, सप्लीमेंट्री 2 पैनल के लिए 1 लाख मुआवजा मुकर्रर। ये इजाफा एलीट और सप्लीमेंट्री पैनल्स में शामिल 10 रेफरीज पर लागू होगा। रवां साल किसी भी नए एम्पायर को तरक्की नहीं दी गई। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए अफगान टीम का ऐलान। राशिद खान 17 रुकनी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। दूसरी जानब 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। पाक अफगान मैच का सस्ता तरीन टिकट 50, पाक UAE मैच का 30 दिरहम का है। VIP बॉक्स के लिए 400 दिरहम नर्ख रखे गए हैं। फाइनल का टिकट भी 50 दिरहम से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान शाहीन्स टॉप एंड T20 सीरीज के फाइनल में ना पहुंच सकी। सेमीफाइनल में पर्थ स्कॉचर्स ने 48 रन से शिकस्त दे दी। केटन क्रेचल की हैट्रिक 155 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 107 रन पर ढेर हो गई। तीसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 276 रन से शिकस्त दे दी। 431 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 155 रन पे ढेर। कैंक्रूज का प्रोटीज के खिलाफ लाठी चार्ज। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन की सेंचुरियां। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी सुपर कप में अल नसर क्लब को कामयाबी ना दिला सके। फाइनल में अल अहली क्लब से पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त। रोनाल्डो का मुनफरद एजाज। अल नसर के लिए गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल की। रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स के लिए 100 या ज़ायद गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। रियल मैड्रिड के लिए 400, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145 और यूवेंटस के लिए 100 गोल किए। पाकिस्तानी कोहपेमाओं ने हिंदू कुश की बुलंद तरीन चोटी तुरेचमीर सर कर ली। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपेमाओं सरबाज खान और आबिद बेग ने तुरेचमीर पर कौमी परचम लहरा दिया। टीम में दीगर 5 कोहपेमा सख्त मौसमी सूरत-ए-हाल के बाइस 7300 मीटर तक पहुँच सके। अमेरिका में कार रेस के दौरान गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 12 से ज्यादा गाड़ियों को शदीद नुकसान भी पहुंचा। खौफनाक हादसे में तमाम ड्राइवर्स महफूज रहे।
लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 20 साल बीत गए। परस्तार अंकल उर्फी अनकही और तन्हाइयां में इनके बरजस्ता जुमले आज भी नहीं भूले। पक्के सुरों के मालिक गुलकार सज्जाद अली 59 बरस के हो गए। 14 साल की उम्र में गायकी शुरू की। नामालूम अफराद और मुझे चांद चाहिए समेत कई फिल्मों का म्यूजिक दिया। 2 फिल्मों की डायरेक्शन दी, 3 में अदाकारी भी की। ये मोहल्ला एक हंगामा है, पीछे किसी और के इनकी महफिल में उल्लू से आना है। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने वाला है हंगामा, मस्ती भरा माहौल और हर मोड पर एक नई कहानी। एक गाना बनेगा पूरे मोहल्ले की पहचान, सुर और संगीत के रंग। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग।